छात्रों, आज हम त्वा प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय किन्हें कहा जाता है? बेटा, ऐसे शब्दांश जो किसी भी संस्कृत में किसी भी धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं या उसमें परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ हम वार्तालाप पढ़ेंगे जो कि अध्यापक और छात्रों के बीच में है, जिसके द्वारा आपको त्वा प्रत्यय को पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगी। त्वा प्रत्यय से अर्थः भवति करके, अर्थात त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। कोई भी काम एक समाप्त करके हम दूसरा काम करते हैं। त्वा प्रत्यय से क, बेटा जो त्वा प्रत्यय है इसमें आधा क, आधा त और वा, व पे आ की मात्रा, ठीक है बेटा। तो इसमें जब हम बोलते हैं तो बेटा इसमें क जो है वो साइलेंट होता है, इसका लोप हो जाता है। त्वा प्रत्यय से क, आधा क वर्णस्य लोपः भवति, उसका लोप हो जाता है जो क होता है, और शेष क्या रह जाता है? केवलम त्वा धातोः, केवलम त्वा धातोः अंतरम प्रयुज्यते, अर्थात केवल त्वा ही धातु के अंत में प्रयोग होती है। कुत्रचित कहीं कहीं छोटी ई स्वरस्य प्रयोगः अपि भवति, कभी कभी धातुओं में हमें छोटी ई भी लगानी पड़ती है त्वा प्रत्यय से पूर्व, धातु के बाद और त्वा प्रत्यय से पूर्व, तो उससे भी हम त्वा प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। अद्य मतलब आज, वयम वाटिकाम गत्वा, गत्वा मतलब ये गम धातु है। आज हम वाटिका मतलब बगिया में जाकर प्रत्ययम पठिष्यामा, प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। छात्र और बच्चे आज मिलकर वाटिका में जा रहे हैं, जहां जाकर वे त्वा प्रत्यय के विषय में पढ़ने का कार्य करेंगे। सर्वे छात्राः अध्यापकः च मीन्स और, सभी छात्र और अध्यापक वाटिकाम आगच्छति, यहाँ पे आगच्छन्ति होना चाहिए कि आ जाते हैं। ये गलत है, कई बार बेटा पुस्तक भी गलत होती है। अब अध्यापक और छात्रों के बीच में हम जो वार्तालाप पढ़ेंगे बेटा, इसमें हर जगह आपको रेखांकित किए हुए शब्द ये त्वा प्रत्यय से संबंधित हैं, जिसे आपको ध्यान से समझना और पढ़ना है। अध्यापकः कानि दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति, आप सब किसे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं? यहाँ प्रश्न चिन्ह आना चाहिए। दृष्ट्वा मतलब देखकर। छात्रः पुष्पाणि दृष्ट्वा वयम प्रसन्ना भवामः, फूलों को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। आप किसे देखकर प्रसन्न होते हैं? हम सब फूलों को देखकर प्रसन्न होते हैं। देखकर, दोनों ही दृष्टवा, ये दृष्ट धातु है, दृष्टवा। अत्र शुद्धः वायु अपि प्रवहति, यहाँ क्यों देखकर खुश होते हैं बेटा फूलों को? यहाँ पर क्योंकि यहाँ शुद्ध वायु बहती है, चलती है। अध्यापक अमन त्वं प्रातः काले शय्यां त्यक्त्वा किम किम करोषि, क्री धातु में सी नहीं आता बेटा, यहाँ पे षटकोण वाला श पे छोटी की मात्रा होती है कि तुम प्रातः काले सुबह सवेरे उठकर त्यक्त्वा, शय्याम त्यक्त्वा बिस्तर छोड़कर क्या क्या कार्य करते हो? यहाँ प्रश्न चिन्ह आना चाहिए। तो अमन ने उत्तर दिया, श्रीमन अहम प्रातः काले जलम पीबामी, प्रातः काल सबसे पहले उठकर बेटा जल पीना बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए वह सुबह सुबह उठकर जल पीता है। अति शोभनम बहुत अच्छा, जलम पीतवा, पा धातु होती है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाने से और यहाँ पे त्वा प्रत्यय लग जाने से तो ये बन गया पीतवा शब्द की पी कर, इसका अर्थ है पी कर। किम करोषि, बहुत अच्छा, जल पीकर तुम क्या करते हो? अमनः तत्पश्चात शौच विधिम कृत्वा, अर्थात फ्रेश होकर अपना बाथरूम इत्यादि जाकर, शौच विधिम कृत्वा उद्यानम गच्छामि, मैं बाग में जाता हूँ। उद्याने मतलब बाग में। मम मित्राणि अपि आगच्छन्ति, वहाँ मेरे मित्र आते हैं। तत्र वयम सर्वे भ्रमित्वा, ये क्री धातु है, ये भ्रम धातु है बेटा, तो इसमें त्वा प्रत्यय लगने से कृत्वा मतलब शौच विधिम कृत्वा, शौच विधि से निपट कर, वहाँ उससे फ्री होकर मैं क्या करता हूँ? कृत्वा मतलब करके, यहाँ पे मैं उद्यान में मतलब बाग में घूमने के लिए मित्रों के साथ जाता हूँ, जहाँ मित्र मेरे आ जाते हैं। तत्र वयम सर्वे, वहाँ हम सभी भ्रमित्वा पहले घूमते हैं, व्यायाम कृत्वा और व्यायाम करके, च गृहम आगच्छन्ति घर आ जाते हैं। गृहे मम माता प्रातराशम अर्थात नाश्ता, पक्तवा, पक्तवा मतलब
पच धातु है पक्तवा मह्यम, मेरे लिए यच्छति मतलब मुझे देती हैं। मेरी माताजी मुझे आने पर, जब मैं स्नान कर लेता हूँ, जब मैं बाग से आ जाता हूँ तो मेरी माताजी मुझे प्रातराशम पक्तवा पकाकर मुझे देती हैं, अर्थात नाश्ता बनाकर मुझे देती हैं। प्रातराशम खादित्वा, अब यहाँ पे खाद धातु है, खादित्वा अहम विद्यालयम आगच्छामि, मैं विद्यालय आ जाता हूँ। अध्यापकः अतिशोभनम व्यायामं कृत्वा एव अस्माकं शरीरम स्वस्थम भवति, अर्थात व्यायाम करके, क्री धातु है त्वा प्रत्यय करके ही हमारा शरीर स्वस्थ होता है। अधुना अनिलः त्वं वद, अब अनिल तुम बताओ, तुम बोलो, विद्यालयम गत्वा त्वं किम करोषि, ये क्री धातु है, मध्यम पुरुष का एक वचन में स नहीं आकर बल्कि षटकोण वाला श आता है, इस पे छोटी की मात्रा होती है। त्वं किम करोषि, तुम क्या करते हो। अनिलः अहम अत्र पठित्वा लिखित्वा क्रीडित्वा च प्रसन्नः भवामि, अर्थात मैं यहाँ, अत्र मतलब विद्यालय में, पठित्वा मतलब पढ़कर, पठ धातु है, लिख धातु लिखित्वा, क्रीडित्वा खेल धातु, और च प्रसन्नः भवामि और खेलकर प्रसन्न होता हूँ। अध्यापकः गृहं गत्वा त्वं किं किं करोषि। अनिलः अहम गृहं गत्वा अहम गृह कार्यं करोमि, घर जाकर मैं अपना गृह कार्य करता हूँ। गृह कार्यं कृत्वा अहम सायं मित्रैः सह खेलामि, गृह कार्य को करके, पहला एक काम किया कि गृह कार्य किया, उसके पश्चात वह अपने सायं मित्रैः सह खेलामि, वह अपने मित्र के साथ खेलता है, तो मैं अहम मित्रैः सह खेलामि, मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। तई सहा, ये तृतीय विभक्ति का बेटा बहुवचन है, ये तत् शब्द रूप होते हैं, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तई सहा खेलित्वा, उन सबके साथ खेलकर अहम गृहम आगच्छामि, मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। गृहे मातुः गृह कार्यम सहायताम कृत्वा, घर में आकर, मातु मतलब ये बेटा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, माता शब्द के रूप में, अपनी माता की गृह कार्य में सहायताम कृत्वा, सहायता करके, रात्रौ भोजनम च कृत्वा शयनाय गच्छामि, रात को भोजन करके, कृत्वा मतलब करके, शयनाय गच्छामि मैं सोने चला जाता हूँ। अध्यापकः अतिशोभनम युवाम त्वा प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि अवदतम, तुम दोनों ने त्वा प्रत्यय के प्रयोग करके त्वा प्रत्ययों के वाक्यों को उच्चारित किया। अवदता मतलब बोला, मतलब उच्चारित किया। अधुना कक्षाम गत्वा कक्षा कार्यम कुरुतम, तुम दोनों अब कक्षा में जाकर अपना कक्षा का कार्य समाप्त कीजिए। बेटा इसका एक और प्रयोग ये बताना चाहूंगी, जब दो वाक्यों को आपस में मिलान करना हो, साधारण वाक्य हो, तो पहली धातु जो पहला क्रिया शब्द होता है, यहाँ पे हस धातु है, हस्ती, ये क्रिया शब्द बन गया हस धातु लगाने से, तो उसमें त्वा प्रत्यय लगेगा। जो दूसरी जो धातु होती है बेटा, जैसे बाद में जो धातु लगे उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे बालकः हस्ति, बालक हंसता है, बालकः कार्यम करोति, बालक कार्य करता है। अब इसको दोनों को एक साथ बनाएंगे तो बालकः हसित्वा कार्यम करोति, अर्थात बालक हंसकर कार्य करता है। इसका एक अन्य उदाहरण देखेंगे। अम्बा वदती, माता बातें करती है, बोलती है। अम्बा भोजनम पचती, अब अम्बा भोजन भी पकाती है। अब दोनों को जब एक साथ करेंगे तो यहाँ ये अम्बा शब्द हट जाएगा, तो अम्बा वदती, अम्बा उदित्वा, ये वद धातु बेटा इसमें त्वा प्रत्यय लगने से ये परिवर्तनशील हो जाती है, तो उदित्वा, अम्बा उदित्वा बातें कर भोजनम पचती, अर्थात भोजन को पकाती है, खाना बनाती है। उसके पश्चात बेटा अगले वाक्य हैं, देखिए, भक्तः देवालयम गच्छति, भक्त जो है वह देवालय मतलब मंदिर में जाता है। भक्तः ईश्वरम नमति, इस भक्त का लोप हो जाएगा और भक्तः देवालयम गम धातु में गत्वा बन जाएगा ये शब्द, ये पठति, ये गच्छति हट जाएगा, तो यहाँ पे गत्वा गम धातु में भक्तः देवालयम गत्वा ईश्वरम नमति, अर्थात भक्त मंदिर में जाकर ईश्वर को प्रणाम करता है। बालकः सिंहम पश्यति, बालकः त्रस्यति, बालक शेर को देखता है और बालक डर जाता है। बालकः सिंहम दृष्ट्वा, दृष्ट धातु है बेटा, और त्रस्यति और डर जाता है, बालक सिंह को देखकर डरता है। नरः कार्यालयम गच्छति, नरः कार्यम करोति, मनुष्य जो है कार्यालय जाता है, दफ्तर जाता है और कार्य करता है, तो नरः कार्यालयम गच्छति की जगह
अभी हमने पढ़ा था पीछे गच्छति की जगह ये गत्वा बन जाएगा, तो यहाँ पर भी बेटा ये गत्वा बनेगा और नरः हट जाएगा, कार्यम करोति, नरः कार्यालयम गत्वा कार्यम करोति, अर्थात मनुष्य कार्यालय जाकर कार्य करता है। ज्ञेय धातु है बेटा यहाँ पे कन्या गायति, गायति मतलब ज्ञेय धातु है, कन्या गायति, कन्या गीत गाती है, कन्या नृत्यति, कन्या गायति का गीतवा, ये यहाँ पे गत्वा नहीं, ये बनेगा गीतवा, गीतवा शब्द है गीत गाकर, नृत्यति मतलब गीत गाती है और नृत्य करती है, गीत गाकर नृत्य करती है, पहले वो गीत गाती है फिर नृत्य करने का कार्य करती है। कन्या गीतवा नृत्यति, यहाँ पे इस कन्या शब्द का लोप हो जाएगा। इसी तरह से बेटा आपको ये शब्द दिए गए हैं, आपने स्वयं